हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका रोज़ मिथिलेश और आपने देखना शुरू कर चुके हैं एमजी ब्लॉग्स। आप सभी को दोस्तों जय भीम, नमो बुद्धाय, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा दिल की बात कि भारत के हिंदुओं का दुर्भाग्य या शर्मनाक घटना अगर हम कहेंगे तो ये है कि जहाँ पर इतनी बड़ी हिंदू आबादी वाला ये देश है और इसी देश के एक हिंदू ने, जो इतना पढ़ा लिखा हिंदू था उस ज़माने का, उसने ये कह दिया कि मैं पैदा हिंदू धर्म में हुआ हूँ लेकिन मरूंगा नहीं। ऐसा कह के डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने हिंदू धर्म को त्याग दिया। इससे बड़ी शर्मनाक और दुर्भाग्य की क्या बात होगी हिंदुओं के लिए, क्योंकि ये समानता नहीं रखते, नहीं बनाते। आज भी हर जगह गली मोहल्ले में आपको ये फेस करने को मिलता है या पढ़ने सुनने को देखने को मिलता है। वीडियोस काफ़ी आते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा, अगर आप मनुस्मृति को मानने वालों में से हो तो ये वीडियो आपके लिए है कि मनुस्मृति कैसे असमानता लाता है। वैसे काफ़ी लोगों को पता है मनुस्मृति के बारे में, लेकिन डिटेल में शायद ही कोई आपको बताएगा, जो मैं कुछ वीडियो ढूंढ कर लाया हूँ जिसके माध्यम से आपको पता चलेगा। दूसरा, जो हिंदू राष्ट्र बनाने की हमेशा मांग करते लेकिन पढ़ते नहीं है कि संविधान में क्या लिखा है, मनुस्मृति में क्या लिखा है। हमारा प्रॉब्लम यही है कि हम जिस वेद, पुराण, कुरान, संविधान को मानते हैं, लोग उसे पढ़ते ही नहीं हैं और अपनी ही एक कहानी बनाकर किसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़कर फिर अपना ज्ञान पेलना हम शुरू कर देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए, और जो लोग सुनना चाहते हैं कि मनुस्मृति में कितनी असमानता है, गाय जो गोवंश हत्या के बारे में लोग जागरूकता दिखाते हैं और कहते हैं कि गाय नहीं कटना चाहिए, उसके बारे में मनुस्मृति में क्या लिखा है, ये फटाफट शॉर्ट्स में मैं लेके आया हूँ। तो दोस्तों, आपको करना क्या है कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखना है और किस शहर से आप हमारा वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट में अवश्य बताना है। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आज हमारे साथ ये हमारे वीडियो में आप देख सकते हैं कि इतिहासकार है। इनका पॉडकास्ट मैंने देखा था, द स्वतंत्र करके एक यूट्यूब चैनल है, आप वहाँ पे इनका फुल इंटरव्यू देख सकते हैं, पॉडकास्ट देख सकते हैं, लेकिन मैं आपके लिए क्लिप्स लेके आया हूँ जिसे आपका देखना काफ़ी अवश्य है। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले सुनते हैं ये क्या कह रहे हैं मनुस्मृति के बारे में। मनुस्मृति क्या कहती है ज़रा उसके बारे में हमें सुन ले। आपको चैप्टर 3 मनुस्मृति का, चैप्टर 4 और चैप्टर 5 देखना चाहिए। हमारे पास समय कम है, इसलिए हम सिर्फ उसमें से एक श्लोक आपको बताएंगे। ये चैप्टर 5 का श्लोक 35 है। जो ब्राह्मण श्राद्ध में गौमांस नहीं खाएगा उसकी 21 पीढ़ियां नरक में जाएंगी। कितनी पीढ़ियां जाएंगी? 1 2 3 4 5 नहीं जनाब। और उसके अलावा ये कुछ है 42 है। A twice born man who knowing the true meaning of the Veda slays animal for these purposes causes both himself and the animal to enter the most blessed state। अगर वेदों के हिसाब से अगर आप मीट खाते हैं तो आपको सबसे शानदार जगह स्वर्ग के अंदर मिलेगी। ये आप इसको हम इस बात को अच्छे तरीके से समझ लें। अच्छा, अब उसके बाद भी हम ये कहते रहेंगे, हम ये बराबर कहते रहेंगे कि जनाब वो जो है मांस जो है उसका हिंदू धर्म से बहुत गहरा संबंध है। और ये अभी मैंने बताया था कि चाहे बंगाल का ब्राह्मण हो, चाहे बिहार का ब्राह्मण हो, चाहे जम्मू कश्मीर का ब्राह्मण हो, मीट और ब्राह्मण खाना कुजीन जो है उसके बिना आप इन तीनों जगहों के ब्राह्मणों के खाने के बारे में सोच ही नहीं सकते। मैंने केरल का उदाहरण आपको दिया। अगर आपके यहाँ मेहमान आ गए, आपके यहाँ भगवान आ गए, आपका कोई गुरु आ गया, तो आपने उसके लिए गैया काटनी है। गैया क्यों काटनी है? कि वो आपको सबसे प्यारी चीज है। आप जिसको सबसे ज्यादा महान मानते हैं वो कुर्बान करना है उसके लिए जी। अच्छा, अब उसके बाद ये हिंदू धर्म शाकाहारी है, इसी के बारे में इसी लेख के अंदर जो वो कह रहे हैं गृह सूत्र में। ये गृह सूत्र असल में क्या है? ब्राह्मणिकल एक कोड्स है, ये बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके अंदर आपने घर में क्या करना है, घर रहते हुए पति ने क्या करना है, पत्नी ने क्या करना है, बच्चों ने क्या करना है, ये सारे नियम हैं। ये ब्राह्मणों ने अपने लिए जो नियम किए, लेकिन आज ये बताइए सब हिंदुओं के लिए है। उसको गृह सूत्र में बच्चों को पहले भोजन के समय अलग अलग प्रकार के मांस देने का उल्लेख है।
अगर आप चाहें तो वो भी मैं सुना सकता हूँ, पर वो लेकिन आज नहीं हो सकता है वो। जिनके अलग अलग परिणाम होते हैं, उन्होंने क्या किया है, इस मीट का ये प्रभाव होगा, इस मीट का ये प्रभाव होगा, ये सारा विस्तार से दिया है। दोस्तों आप देख सकते, सुन सकते, संपूर्ण प्रूफ के साथ उन्होंने पूरा लिखा हुआ मनुस्मृति में वो हमें दिखाया है प्रूफ के साथ, और उसका अर्थ भी समझाया है कि देखिए मनुस्मृति में क्या क्या लिखा है। तो सुना दोस्तों आपने, मनुस्मृति में महिलाओं और शूद्र के लिए तो असमानता है ही है। जो लोग गौ रक्षा के लिए खड़े होते हैं, जो लोग मनुस्मृति का समर्थन करते हैं, स्पेशली आपको पता ही होगा कितनी संस्थाएं हैं जो मनुस्मृति को सपोर्ट करते हैं, जैसे वो अंधा एक आता है राम भद्राचार्य और स्वामी आनंद स्वरूप अनिल मिश्रा, ऐसे लोग जो मनुस्मृति का सपोर्ट करते हैं और बाबा साहब को बुरा ठहराते हैं। बाबा साहब ने इसीलिए तो मनुस्मृति जलाई थी अपने ब्राह्मण मित्र के साथ मिलकर। दोस्तों देख सकते हैं आप, सुन सकते हैं कि गाय काटना पवित्र माना जाता था मेहमानों को खुश करने के लिए। मुझे लगता है इस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी मनुस्मृति को मानने वाले लोगों के भ्रम टूट जाएंगे, और जो लोग नहीं मानते उनके दिमाग में और ज़रा प्रकाश पड़ जाएगा कि मनुस्मृति हमें क्यों नहीं मानना भाई, है कि नहीं। जो मनुस्मृति का विरोध करते हैं वो सही है, ये इस वीडियो में प्रूफ कर देता है। अब मैं आपको ऐसा वीडियो दिखाऊंगा कि जो लोग हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, उन्हें हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू एकता का नारा लगाते हैं, सर्वधर्म समभाव का नारा लगाते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये चारों एक है, ऐसा कहने वाले लोगों से जब पूछा जाता है कि हिंदू राष्ट्र आप बनाना चाहते हैं तो आप दलित के घर में खाना खाओगे क्या, तो आप देखिए कि इनकी मेंटेलिटी क्या है। ये एक पेशे से पंडित लग रहे हैं, ब्राह्मण लग रहे हैं, ऑब्वियस है। अब इनकी बातें सुनते हैं, चलो। अच्छा, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए? हाँ बनाना चाहिए। दलित के यहाँ पूजा नहीं करवाते हैं? नहीं, लोग करा रहे सुनिए हैं। ना, आप करवाते हैं कि नहीं पूजा? नहीं, हम नहीं करवाते हैं। आप दलित के यहाँ खाते हैं कि नहीं? नहीं खाते। तो दलित क्रिश्चियन है कि मुस्लिम है? वो तो है हिंदू, लेकिन थोड़ा तो सा भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, उसके बाद कर रहे हैं कि हम दलित के यहाँ पूजा नहीं करवाते। देखिए, थोड़ा सा समाज से भी बचना पड़ता है, जाना अच्छा तो ठीक है, समाज की बात मान लिए, दलित के यहाँ घर जाइएगा, खाना नहीं खाइएगा, नहीं खा। पैसा देगा तो लीजिएगा कि नहीं? पैसा तो ले लेता है, लेकिन हम लोग जैवे नहीं करते, तो लेने का बात दूसरा है। जो मंदिर में आता है उसको भी बाबा अच्छा, संडेश्वर के मंदिर में कोई आया दलित, आपको कुछ खाने के लिए देगा तो खाइएगा कि नहीं? नहीं, हम लोग नहीं और खाते। संडेश्वर के मंदिर में अगर पैसा देगा तो लीजिएगा कि नहीं? हाँ, पैसा भी लेते हैं, छुटका है बोले कि पैसा नहीं लेते हैं। पैसा जो है शादी ब्याह कराते तो लेते भी हम लोग पैसा। बाबा भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं आप? हाँ, हम लोग तो मानते हैं, इससे उन लोग मान ले, थोड़ा सा इसलिए थोड़ा सा मतलब कि हम लोग के ऊपर बना दिया गया है कि जात का बंटवारा कर दिया, ऐसा कोई बात नहीं है। तो बाबा भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं? मानते हैं, उनका लेकिन पूजा करते हैं आप? हाँ, पूजा नहीं करते हैं। अच्छा, गीता में लिखा गया है कि कर्म से ही लोग जो है वो ब्राह्मण बनते हैं और शूद्र बनते हैं। आप कह रहे हैं कि हम ब्राह्मण हैं, आप बताइए कि क्या कर्म किए कि आप ब्राह्मण बन गए? देखिए, तो पूर्वज का देन है, मेरे दादा परदादा का देन है, जिसमें बंसन में जले हैं। तो मैंने इसमें मुहर मारा है कि पूजा कराने वाले पूर्वज जो करवा रहे हैं वो भी आप भी करवाइएगा। नहीं, नहीं। अच्छा, मान लिया जाए कि जीतन राम मांझी भी एक दलित है, आप बोले कि हम दलित के यहाँ जाएंगे तो खाएंगे नहीं, जीतन राम मांझी आपको बुलाएंगे तो आप जाके खाएंगे क्यों? देखिए, हम तो नहीं जाएंगे, लेकिन खाएंगे नहीं। दूसरा बात है कि जाएंगे, एक मिनट, जीतन राम मांझी जी के यहाँ जाएंगे लेकिन खाएंगे नहीं, अगर दक्षिणा देंगे 2000 रुपए तो नहीं लेंगे। जब खाएबन करें तो दक्षिणा क्यों लेंगे उनसे? अगला भी तो नहीं कहे कि पंडित जी खाए नहीं तो दक्षिणा क्यों लेंगे? उसका भी लेने का अधिकार मेरे पास नहीं। अगर दक्षिणा मान लेके देते हैं खुशी से ले लीजिए तो वो ले लेंगे, लेकिन ये तो कहने खुशी से कहेंगे खाने के लिए तो नहीं खाएंगे। तो सुना दोस्तों आपने, ये लोग मनुस्मृति को मानते हैं, ये लोगों को हिंदू राष्ट्र चाहिए, और उनकी मेंटेलिटी आप देखिए, गौ रक्षा की बात करते हैं। अभी बीच में काफ़ी वीडियो चले थे कि नितिन गडकरी की संपूर्ण खानदान बीफ ट्रांसपोर्ट करती है, बताओ, और यही लोग गौ रक्षा की बात कर रहे हैं, बराबर। मनुस्मृति में लिखा हुआ है गाय के बारे में क्या है, हैं? मतलब कैसे खुद की किताबें भी पढ़ते नहीं है और उसको ही प्रमोट करते फिरते कि मनुस्मृति अच्छी है, हिंदू राष्ट्र बनाना है। वैसे ही संविधान की दुहाई देने वालों से भी मैं कहना चाहूँगा कि संविधान को भी पढ़े, सिर्फ दुहाई ना दे। माना कि हमारा संविधान अच्छा है, सर्वधर्म समभाव देता है, सबको जो भी भारत का नागरिक है उसे उसके राइट्स है, धर्म का प्रचार प्रसार करने के राइट्स है, लेकिन फिर भी उसको पढ़ो तो सही। दोस्तों, आज के वीडियो से आपको क्या सीख मिली हमें कमेंट में अवश्य बताना। किस शहर से आप हमारा वीडियो देख रहे हैं वो भी अवश्य बताना, ताकि मुझे पता चले कि हमारा वीडियो किस किस शहर किस किस देश में देखा जाता है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को दोस्तों नमो बुद्धाय, जय भीम।